तो दोस्तों, तो आज हम सीखते हैं एक्सेल में गोल शिफ्ट फंक्शन इन एक्सेल। एक तरह से गोल शिफ्ट फंक्शन का यूज उसमें किया जाता है जहां पर हमें टारगेट वैल्यू निकालनी होती है। इसको हम मार्जिन सेंटर कर लेते हैं, इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और ये 2 कॉलम्स है, इनका भी साइज हम इक्वल कर लेते हैं इस तरह से। इक्वल करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे गोल सिक। गोल सिक हम बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेम। नेम जैसे कि हिंदी, सब्जेक्ट नेम है ये, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, और यहाँ पर टोटल कैपिटल लेटर करते हैं हम, टोटल, उसके बाद परसेंट। परसेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं यहाँ पर जैसे कि रोहित। रोहित के मार्क्स हैं 58 हिंदी में, और इंग्लिश में है 45, और मैथ्स में है 74। उसके बाद साइंस में है उसके 64, और कंप्यूटर में उसके मार्क्स नहीं है। अब यहाँ पर हम ये टोटल कर लेते हैं, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनको, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरह से हमने कर लिया है। अब यहाँ हमें निकालनी है इसकी परसेंटेज। परसेंटेज नॉर्मली हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट अभी यहाँ पर मैं नॉर्मली यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ 8.2%, ये उसकी परसेंट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला एक तरह से फंक्शन को पुट करना है, यहाँ पर फंक्शन लगाना है हमें। इसके लिए पहले हम यहाँ कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और टेक्स्ट कलर कर लेते हैं हम व्हाइट। टेक्स्ट का कलर कंट्रोल जेड, बोल्ड से फंक्शन को हम बोल्ड कर लेते हैं, और इसका साइज बढ़ा लेते हैं, और यहाँ बैकग्राउंड में कर देते हैं डार्क ग्रीन, और इसको कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर कर लिया है हमने। अब यहाँ पर हम फंक्शन फंक्शन लगाएंगे एक तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टारगेट, एक तरह से गोल स्टिक का यूज टारगेट को, एक तरह से हम बोल सकते हैं टारगेट या फिर गोल जो हमारा फिक्स होता है, उसके लिए हम इस फॉर्मूले को, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं फंक्शन को यूज करते हैं। हमें टोटल को सिलेक्ट कर लेना है पहले। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा टैब पर। डेटा टैब पर जाने के बाद
हमें इसको टोटल वैल्यू पर सेल को रखना है, कर्सर को, उसके बाद डेटा पर जाना है, उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस पर जाना है, फिर गोल सिक पर जाना है। गोल सिक पर जाने के बाद सेट सेल में तो B9 जो कि हमारी टोटल वैल्यू है वो सेलेक्ट हो रखी है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें टू वैल्यू में हमें जैसे कि इसके 241 मार्क्स है, हमें 300 का गोल रखना है। मतलब कंप्यूटर के कितने मार्क्स आ जाए उसके, जो टोटल 300 हो जाए, वो हमें यहाँ पर निकालना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे 300 मार्क्स चाहते हैं हम टोटल, कंप्यूटर में कितने मार्क्स आए, अब वो ये बताएगा हमें फंक्शन। उसके बाद हमें वो सेल सेलेक्ट करना है जिसे हम वैल्यू को चाहते हैं। जैसे कि इसमें वैल्यू आनी चाहिए, कंप्यूटर के मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट हो चुका है, एक तरह से फंक्शन। 59 मार्क्स अगर उसके कंप्यूटर में आएंगे तो यहाँ पर उसके टोटल 300 हो जाएंगे। अब हमें परसेंटेज चेंज करनी है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पर हमें 65% लानी है, तो उसके कंप्यूटर में कितने मार्क्स आए, जो उसके, इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी यहाँ पर से। डिलीट करने के बाद हम परसेंटेज पर सिलेक्ट करते हैं, 65% उसकी आनी चाहिए। उसके लिए कंप्यूटर में कितने मार्क्स आए, जो उसकी 65% आ जाए। उसके लिए पहले हम परसेंट पर कर्सर को रखेंगे, उसके बाद डेटा पर जाना है, डेटा पर जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पर जाना है, उसके बाद हमें गोल सिक पर जाना है। गोल सिक पर जाने के बाद टू वैल्यू, टू यहाँ पर हमारी परसेंटेज वाली वैल्यू सिलेक्ट हो रखी है। उसके बाद हमें टू वैल्यू और बाई चेंजिंग सेल डालना है। ये दोनों चीज फिल करेंगे हम। टू वैल्यू में हम 65 लिखेंगे, क्योंकि हम 65% चाहते हैं। और बाई चेंजिंग में हमें वो सेल सेलेक्ट करना है, जैसे इसको हमने कंप्यूटर में कितने मार्क्स आने चाहिए जो उसके 65% हो जाए। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके यहाँ से करने के बाद हम यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा परसेंटेज इसलिए नहीं आया, सेल मस्ट कंटेन अ फॉर्मूला, क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने इसको टोटल लिख दिया था, 48.2 लिख दिया था। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते तो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मार्क्स जितने होते कंप्यूटर में, जैसे कि 84 या 85 या 83 जितने भी होते यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटेज 65 यहाँ मार्क्स ऐड हो जाते, और यहाँ मार्क्स ऐड हो जाते और यहाँ पर परसेंटेज आ जाती। हमारा फॉर्मूला इसलिए पुट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं लगाया। जब हमने परसेंटेज निकाली थी टोटल मार्क्स की, तो हमने फॉर्मूला नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पर नहीं आया। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये चीज सीखी, यहाँ पर मार्क्स आए थे, इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल वाई। ये 59 वाला आपको फॉर्मूला समझ आया, एक तरह से फंक्शन समझ आया होगा। और नेक्स्ट फंक्शन है, आप परसेंटेज निकाल करके उस फंक्शन को भी पुट कर सकते हैं। अभी हम इसमें कलर फिल कर देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे।
बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।